बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, जाने क्या है इसका मतलब। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व फाल्गुन नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर साधु संत मनाते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। फाल्गुन का महीना खत्म होते ही चैत्र माह शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कहा जाता है। और इस दौरान नवरात्रि के दिन हिंदू नया साल भी मनाया जाता है। बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। नवरात्रि में माता रानी की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ की सवारी से ही आने वाले अच्छे व बुरे समय का अंदाजा लगाया जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की डेट और माता रानी की सवारी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी। इसके साथ ही अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। इसी प्रकार घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा। अब इसके साथ कलश स्थापना का विजित मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है। माँ दुर्गा के घोड़े पर आने का क्या है अर्थ? देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा नवरात्रि पर घोड़े की सवारी करते हुए जब आती हैं तो इसे देश के शासन और सत्ता के लिए अशुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। इस दौरान सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन के योग बन सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने, गृह युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के संकेत भी देता है। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करने के दौरान आपको माता से सभी लोगों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि का समापन बुधवार के दिन हो रहा है। इसके बारे में भी शास्त्रों में लिखा है कि यदि नवरात्रि की समाप्ति बुधवार को हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर वापस जाती हैं। पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें।